Cenga دی ډېر ماشاءالله زبردست جوړ کړی دی. خوند کوي ډېر زیات. چلو تا خوش ډېر بھائی. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी जो अम्मी हैं और मेरा भाई है और भाई का बेटा जो है वो आए हुए हैं इधर मेरे घर फॉर क्योंकि वहाँ पर कोयटा में जो है ना वो वेकेशंस चल रही हैं, तो वो आए हैं मेरे घर। तो मुझे था कि आज मैं एक मज़ेदार किस्म की उनके लिए बनाती हूँ टी ब्रेक। तो उस टी ब्रेक में क्या बना रही थी, 2 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यम्मी किस्म की रेसिपीज़। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या-क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहली जो रेसिपी है दैट इज़ कॉल्ड लज़ानिया। लेकिन ये लज़ानिया की रेसिपी जो है ना वो थोड़ी-सी टिपिकल लज़ानिया से थोड़ी डिफरेंट है, तो आप जब देखेंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कीमा लिया है, ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल कुछ भी मैंने उसमें नहीं डाला और मैंने उसको रोस्ट किया क्योंकि कीमा जो है वो मैंने फ्रोज़न लिया था, तो उसको मेल्ट किया और उसके बाद जो है ना इसमें मैंने 1 अदद प्याज़ बारीक-बारीक चॉप करके डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा-सा भूना, जब प्याज़ जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गई तब मैंने इसके अंदर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? याद रखिए इसमें अभी तक ऑयल नहीं डला हुआ। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया और जब इसका पानी अच्छी तरह से निकल आया, उसको आपने ड्राई कर देना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है ऑयल, ठीक है? ये याद रखें ऑयल इसमें पहले नहीं जाएगा, आपने पहले जो है ना ये जो कीमा है इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें से एक जो हमक सी आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैंने जो है इसको ऑयल डाल दिया और ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि मैंने देखा है जिधर बहुत ज़्यादा आप ऑयल डालते हैं ना, जब आप इसको बेक करते हैं तो वो ऑयल किनारों से निकल आता है, व्हिच डज़न्ट लुक गुड, अच्छा ही नहीं लगता। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और जो अब चीज़ मैं डालूँगी वो है वो जो इसको थोड़ा-सा डिफरेंट बनाएगी। वैसे हम इसमें सिर्फ़ काली मिर्च और ऑरिगैनो डालते हैं, लेकिन मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ एज़ यू ऑल नो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें जो है ना ये फीके टेस्ट अच्छे नहीं लगते काली मिर्च और ओरिगैनो वाले। तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और ज़्यादा क्वांटिटी में डाली ताकि, क्योंकि गोश्त का जो है ना ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता जब तक आप इसमें जो है ना थोड़े मसाले ना डालो। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑरिगैनो एंड काली मिर्च डाली और नमक डाला और उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी। टमाटरों को ब्लेंड कर दिया था, तकरीबन 4 टमाटर मैं लिए थे और जो गोश्त है वो तकरीबन 700 ग्राम्स है। उसके बाद मैंने जो है ना इसको अच्छी तरह से भून लिया और इतना भूनना है कि ये जो इसका टमाटर है और ये सारा जो है ना ये अच्छी-सी एक ग्रेवी की तरह, ग्रेवी तो नहीं हो, बहुत ड्राई भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा जो है ना यू कैन से कि थिक भी ना हो, बिल्कुल मीन्स बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक ना हो, मीडियोकर हो जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना 4-5 जो है ना वो हरी मिर्चें बारीक-बारीक काट के डाल दी ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो और एनहांस हो। क्योंकि जब हम ये लज़ानिया वैसे ही नॉर्मली खाते हैं ना तो उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती। तो अपने थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना लें, वरना तो जो है ना मेरे बच्चे तो बिल्कुल शौक से नहीं खाते। हाँ जी, तो हरी मिर्च डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी और हरी मिर्चों को बहुत नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त ही होना चाहिए और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब हम बनाएँगे सॉस, ठीक है? इसके लिए जो सॉस बनेगी, एक बनेगी कीमे वाली सॉस और दूसरी बनेगी व्हाइट सॉस। आपकी मर्ज़ी है, व्हाइट सॉस नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ़ चीज़ की लेयर लगाना चाहती हैं, आप लगा सकती हैं। तो वो ये होता है कि थोड़ा ड्राई ड्राई लुक देता है और टेस्ट भी ड्राई होता है, इससे नहीं होगा। तो व्हाइट सॉस के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा ऑयल लिया है और उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें बटर शामिल किया, ठीक है? अगर आप बटर ऐसे ही डालेंगे ना तो बटर जो है ना वो जल जाएगा। तो ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने इसमें जैसे आप देखें जो लिक ऑयल की क्वांटिटी है या बटर और ऑयल को मिक्स करके देखें तो वो 5 टेबलस्पून बनते हैं। तो 5 टेबलस्पून ही इसमें मैदा जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके हम डालेंगे और उसको हम मिक्स करते रहेंगे, वरना ये बड़ा लम्पी इसमें गुठलियाँ सी बन जाएँगी जो हमने नहीं बनानी। अब मैं इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें मैं मैदा डालती जा रही हूँ। ये बात हमेशा याद रखें, जितना आप ऑयल या बटर लेंगे उतना ही आपने जो है ना इसके अंदर डालना है मैदा, ठीक है? उतनी सेम क्वांटिटी। ख़ैर अब मैंने मैदा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह जब भून लिया, अब मैंने इसके अंदर डाला है अ, दूध। दूध आप देख लें, मैंने तकरीबन इसमें 3.5 कप दूध डाला था, ये जो छोटा कप होता है, वो 3.5 कप डाला था क्योंकि ये जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी वो उस तरह बन नहीं रही थी, थिक बन रहा था बहुत।
ख़ैर इसमें भी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें और नमक शामिल किए, सिर्फ़ ये चीज़ें शामिल की, ठीक है? अब हम बनाएँगे 3 चीज़ेज़ इसमें 3 चीज़ डलेगी, ठीक है? मीन्स 2 चीज़ यहाँ डलेगी और 1 चीज़ जो है ना वो हमारे मिक्सचर में डलेगी। तो उसमें मैंने चेडर चीज़ डाली है और इसमें क्रीम चीज़ का 1 डब्बा डाला है, ठीक है? ताकि ये जो हमारी व्हाइट सॉस बन रही है बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की ना यू कैन से कि इसका टेक्सचर और टेस्ट होना चाहिए। ख़ैर अब हम करेंगे असेंबलिंग, जो असेंबलिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली जो लेयर है हम कीमे की डालेंगे और ये जो लज़ानिया मैं शीट्स यूज़ कर रही हूँ ये कच्ची डलती हैं, ठीक है? इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें ग्रोसरी स्टोर तो ये वाले लेकर आएँ, बिलीव मी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको इतनी बड़ी-बड़ी शीटें जो हैं वो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कच्ची शीटें मैंने इसके अंदर लगा दी। उसके ऊपर मैंने डाल दिया व्हाइट सॉस जो हमने बनाया था, जो हमने बना के डाला था और उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी मोज़रेला चीज़, श्रेडेड मोज़रेला चीज़, ठीक है? इसमें 3 चीज़ डाली जाएगी, चेडर चीज़, क्रीम चीज़ एंड मोज़रेला। क्लियर? ख़ैर अब जब मैंने इसकी व्हाइट सॉस की लेयर लगा दी, तो अब मैं इसमें आधा मोज़रेला जो है ना, वो बीच में एक लेयर में डालूँगी और फिर उसके बाद जो है ना, हम दोबारा से इसके ऊपर कीमे की लेयर लगाएँगे। उसके ऊपर कीमा जो होता है ना, आप उसको अच्छी तरह पहले ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके डालें और उसके बाद उसको फैलाना शुरू कर दें, ठीक है ना? और साइड से देखें, जब आप ये वाली शीट्स यूज़ करते हैं ना, तो जो लेयर्स नज़र आएँगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। इतनी खूबसूरत लेयर्स बनती है इन वाली शीट्स की एंड डोंट वरी ये बिल्कुल कुक हो जाएँगी। ये इसी हीट में और इसी के जूसेज़ में जो है ना, ये जो हमारा मोज़रेला शीट्स सॉरी लज़ानिया शीट्स हैं, ये बिल्कुल पक जाएँगी। आप लोग फ़िक्र ना करें कि कुछ लोगों को होता है ना कि कच्ची मैंने डाल दी, कच्ची ये हैं ही ऐसी। मीन्स ये डलती ही कच्ची हैं, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती और आप जब इसको करेंगे, ये बिल्कुल परफ़ेक्टली कुक होके इसमें से बाहर निकलेंगी। ठीक है ना? तो अब मैंने दोबारा इसके ऊपर जो है ना व्हाइट सॉस की लेयर लगाई, उसके ऊपर दोबारा मैंने कीमे की लेयर लगा दी और आप देख सकते हैं मेरा जो कीमा है मैंने बनाया है, वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। वरना मैंने बहुत जगहों पे खाया है, मुझे वो बिल्कुल भी ऑयल से भरा हुआ लज़ानिया अच्छा नहीं लगता जिसके किनारों पे लाल-लाल रंग का जो है ना ऑयल बाहर निकला हुआ होता है। तो ख़ैर वो आपने बहुत ज़्यादा इसको वाटरी नहीं बनाना। बस ये लास्ट लेयर मैंने लगाई इस पे लज़ानिया की और ये जो सॉस थी, ये कंप्लीट इस पे जो है ना जितना भी हमने बनाया था इसमें आ गया था। थोड़ा-सा कीमा मेरा बच गया था, जो मेरे बच्चों ने बाद में सैंडविचेज़ वग़ैरह बना के उसमें डाल दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है इसमें अच्छी-सी लेयर लगा दी है एक और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो जितना बचा हुआ मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, उसकी मैंने लेयर लगा दी और एंड में आप इसको डेकोर कर सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, मैं इसको सिंपली डेकोर करूँगी विद ऑलिव्स। आपके पास शिमला मिर्च है तो वो डाल सकते हैं, आप इसको सजाना चाहें तो इसके ऊपर मशरूम्स लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है क्योंकि होता है ना उसको और डेकोरेटिव और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको थोड़ा-सा आगे लवाज़मात और लगा दें तो वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है। मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स पड़े हुए थे, तो मैंने वो ही लगा दिए और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, ऑरिगैनो डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, तो इट विल लुक सो ब्यूटीफुल यू नो। तो हमारा लज़ानिया जो है ना इसको मैं तकरीबन 180 डिग्री पे 35 मिनट्स तक 35 टू 40 मिनट्स तक बेक करूँगी और उसी के बीच में जो है इसकी जो लज़ानिया शीट्स हैं वो बेक हो जाएँगी। बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। पहले मैं इसको ज़रा आपको एक दिखाऊँगी कि इसकी लुक कैसी आती है जब आप इसके अंदर ये वाली शीट्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर लाइन्स है ना। जब वो उबली हुई होती है ना वो तो मीन्स वो तो किनारे उसके ऐसे ज़िगज़ैग से होते हैं लेकिन ये वाली शीट्स की बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, असल होती भी ये वाली हैं। और बिलीव मी ये शीट्स जब आप लेंगे आपने अगर नहीं देखी थी कौन-सी शीट्स है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत अच्छी होती है। तो हमारा लज़ानिया जो है वो बन गया है और आपने शुरू में देखा होगा मेरे भाई को जो है ना वो लज़ानिया बहुत अच्छा लगा था, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा था। बिकॉज़ ऐसी चीज़ें हैं ना जो यूजुअली हम बाहर रेस्टोरेंट्स में ही खाते हैं, लेकिन घर में जब बनती है ना तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। वो एक तो साफ-सुथरा होता है, आपको पता है कि कौन-सा गोश्त आप लेकर आए हैं, आपको बाहर का कुछ इस तरह पता भी नहीं होता कि अच्छा भी होगा, पता नहीं गंदे हाथ थे, क्या थे, जो भी थे। एंड मैं तो बहुत फिनिकी हूँ, मैं तो जब खाना पकाती हूँ सीरियसली मुझे फ़ील होता है मैं कोई 25 दफ़ा तो हाथ धोती हूँ। तो ख़ैर हमारा लज़ानिया बन गया और हमने सर्व कर दिया एंड इट वाज़ सो यम और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी के लिए ना सबसे पहले जो हमने चीज़ लेनी है वो है अखरोट। तकरीबन मैंने 1 कप अखरोट लिए हैं और उसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है और उसके बाद मैंने इसमें मैदा डाल दिया और सिनेमन पाउडर डाला है और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ठीक है? ये मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ कॉफ़ी एंड वॉलनट केक
फॉर टी टाइम। और ये जो रेसिपी है इसकी प्रॉपर लिखी हुई रेसिपी जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अ, इसकी मेजरमेंट्स बहुत काउंट करती हैं, ये बात याद रखिएगा। ये ड्राई जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम साइड पे रख देंगे, मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने लिया है मैदा, और मैदा जो है वो क्वांटिटी दोबारा बता रही हूँ, नीचे सारी लिखी हुई होगी। अब इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इस केक में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों जाएँगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, ठीक है? और ये मैदा वाला जो मिक्सचर है, ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं, इनको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया और आपने इनको रख दिया साइड पे, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये 3 इस पोर्शन्स में ये वाला केक बनता है। अब जो मेन है मीन्स इसके वेट इंग्रीडिएंट्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। बटर जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर में लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चीनी, और चीनी जो है वो आपको सारी मेज़रमेंट दोबारा बता दूँ, नीचे लिखी हुई हैं, बार-बार आप लोग परेशान ना हो और मुझसे पूछिएगा नहीं। ख़ैर इसके बाद अब मैंने इसके अंदर डाली चीनी और थोड़ा-सा मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 अदद अंडे, ठीक है? 2 अदद अंडे इसमें जाएँगे, लार्ज साइज़ के एग्स हैं, अगर छोटे होते हैं तो आप 3 डाल दीजिएगा, लेकिन इतने ही एग्स आजकल हर जगह मिल रहे हैं। ख़ैर इसके बाद मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लूँगी। इतना बीट करना है कि सॉरी, आई एम हैविंग फ्रॉग इन माय थ्रोट। तो इतना बीट करना है कि ये जो मिक्सचर है, ये बटरी मीन्स एक सॉफ्ट सी बटरी सी एक एक मिक्सचर बन जाए, और इसका कलर थोड़ा-सा जो है ना, जैसे अभी आपको ब्राइट येलो सा नज़र आ रहा है ना, वो थोड़ा-सा पेल हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं जो आपको जब तक मैं ये बीट कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत बता दूँ, मैं बना रही हूँ वॉलनट कॉफ़ी एंड वॉलनट केक। ये होता ये है कि इसके बीच में जो ये जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हमने बनाए हैं, उसकी एक लेयर डलती है, ठीक है? तो उसमें से बहुत ही मज़े का और ये बहुत रिच केक होता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है कॉफ़ी पाउडर, और हम इसको दोबारा बीट करेंगे। ये बहुत रिच केक है, और जब स्पेशली जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, तब आप ये ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये नॉर्मल यूजुअल केक्स जो आपको बाज़ार में मिलते हैं, ये उससे बहुत डिफरेंट केक है। बहुत ये क्लासिक केक है, पुराना मीन्स लोग मोस्टली, क्योंकि हमारी तो बेकिंग इजाद नहीं है, जिनकी इजाद है उनका क्लासिक केक है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया वनीला एसेंस, और मैं इसको दोबारा बीट करूँगी। इतना बीट करना है ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत खूबसूरत सा कलर दे दे। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला है दही। दही क्यों डाला है? क्योंकि दही, अगर मेरे पास ख़ैर सोर क्रीम नहीं नहीं थी, इसमें डलता वैसे सोर क्रीम ही है, और अगर आपके पास सोर क्रीम ना हो तो आप इसमें दही शामिल करेंगे, और दही से ये होगा कि ये दही और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो है ना, ये थोड़ा-सा आपस में रिएक्ट करेंगे, तो केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ख़ैर अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, और मैदा भी मैं बैचेज़ में डालूँगी और छान के डालूँगी। मिक्स करके हमने रख दिया था। पहले काम कर लेने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपका काम जो है ना आसान हो जाता है। अब ये मैदा मैंने मैदे का पूरा मिक्सचर है, वो मैंने छान के इसमें डाल दिया। अब मैं इसको पहले जो है ना, वो स्पैचुला से मिक्स करूँगी, वरना ये जो मैदा है ना, ये टिप्स याद रखा करें, ये उड़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ-वहाँ पूरा किचन आपका भर देगा। बेकिंग में वैसे भी किचन बहुत भर जाता है। ख़ैर एनीवेज़, अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करती जाऊँगी उस वक़्त तक कि ये सारा मिक्सचर जो है ना, वो यकजान ना हो जाए। इट विल टेक हार्डली 2 टू 3 मिनट्स। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ इसे अपने लूज़ बॉटम पैन में। मैंने आपको इसका रिव्यू दिया हुआ था। तो ये जो है स्क्वायर वाला है, तो उसके लिए फिर भी हमें जो है ना पार्चमेंट पेपर की नीड होगी। तो पार्चमेंट पेपर इसके अकॉर्डिंगली ऊपर रख दें और उसको काट लें, और फिर उसके बाद जो है इस पैन को मैं ग्रीस करूँगी, ऑयल से ग्रीस कर दें, और ग्रीस कर लेने के बाद इसके ऊपर आपने डाल देना है ये वाला जो मिक्सचर है। इस वाले पैन में बेक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो केक है ना, वो बड़ी आसानी से निकल आता है। तो ख़ैर अब मैं इसको ग्रीस कर लूँगी, और ग्रीस अच्छी तरह अपने इधर दीवार जो होती है ना, इसकी किनारे जो होते हैं, इनको भी अच्छी तरह से ग्रीस करना है, ताकि केक जो है ना वो आसानी से जो टिन है उससे अलग हो जाए। अब इसके अंदर जो है वो जो मैंने पार्चमेंट पेपर है उसको किया हुआ था, मीन्स काट के रखा हुआ था, वो इसके अंदर हमने डालना है। बस हमें नीचे ज़रूरत होगी, किनारों पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। केक बहुत अनटाइडी लुक देता है अगर आप किनारों पे भी जो है ना वो पार्चमेंट पेपर या वैक्स शीट लगा दें। अच्छी तरह लगा लेने के बाद अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग बताऊँगी। आपने हाफ़ केक जो है उसका बैटर लेके तो उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको फैला रही हूँ, और उसके बाद जो है ना आप इसके किनारों को जो है ना वो अच्छी तरह से देख लेना है कि कोने जो है ना इसके अच्छी तरह से हो जाएँ, मीन्स हर जगह तक ये मिक्सचर पहुँच जाए। इसके बाद इसके अंदर ये जो हमने अखरोटों का और अखरोट डाले हैं इसमें, चीनी डाली है मीन्स ब्राउन शुगर, और
सिनेमन जो है ना पाउडर डाला है और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा-सा मैदा डाला था। इस मिक्सचर को इसके ऊपर फैला देना है और उसके ऊपर जो है ना दोबारा से ये केक का मिक्सचर हमने डाला। लेकिन इस दफ़ा आपने ना इसे चम्मच-चम्मच करके डालना है ताकि अगर आप ऐसे ही डाल के फैलाने की कोशिश करेंगी तो ये जो मिक्सचर नीचे हमने डाला था वो इसमें मिक्स हो जाएगा, जो हमने नहीं करना। आपने चम्मच-चम्मच करके डाला और उसके बाद इसको किनारों से अच्छी तरह से इसी को जब दबाती रहेंगी तो ये पूरा जो है ना केक जो है वो अच्छी तरह से कवर कर लेगा इस टिन को। अब इसके बाद क्या करना है, जो बचा हुआ मिक्सचर है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे और ये केक जो होता है इसको याद रखिए, ये कॉफ़ी एंड वॉलनट केक है और ये कॉफ़ी टाइम के लिए होता है, स्पेशली कॉफ़ी के साथ बहुत मज़े का लगता है। अब मैंने इसको जब डाल दिया, मैंने इसको 180 डिग्री पे तकरीबन हम इसको 45 मिनट्स तक बेक करेंगे एंड वॉला हमारा केक इज़ रेडी। इट्स सो यम्मी केक, इट्स वेरी टेस्टी केक एंड बिलीव मी ये आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा था, मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा था। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग 2 यम्मी किस्म की डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड